5 अप्रैल 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। हमने 7 अक्टूबर 2019 को टमाटर के बीज लगाए थे और आज है अप्रैल की 5 तारीख। 181 दिन हो गए हमारे टमाटर के पौधों को लगाए हुए को और बहुत सारे गुच्छे अब टमाटर के लगे हुए हैं। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप घरों में कैसे कामयाबी से टमाटर के पौधे लगा सकते हैं और कौन कौन सा सीज़न इनके लिए बेस्ट रहेगा, गमलों में लगाएं या फिर ज़मीन में लगाएं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। 181 दिन हो गए हैं, अब टमाटर उतारने के काबिल हो चुके हैं। 100 दिन तो ये स्ट्रेस में रहे। 100 दिन के बाद जैसे ही मौसम बदलना शुरू हुआ, क्योंकि इस बार दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी और बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, जिस वजह से टेम्परेचर बार बार डाउन हो जाता था। ज़्यादा ठंडक होने की वजह से भी फूल अगर खिलते हैं तो उनके अंदर से जल्दी फ्रूट या टमाटर या मिर्च जो भी हो वो जल्दी बनता नहीं है, क्योंकि फ्रूट को बनने के लिए थोड़ी सी हीटनेस की ज़रूरत होती है और धूप की। लेकिन धूप तो इस बार सही निकलती ही नहीं थी। टमाटर के पौधे साल में 2 मरतबा लगाए जा सकते हैं, एक सर्दी शुरू होने से पहले, एक गर्मी शुरू होने से पहले। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में आप 1 महीने का टाइम होता है, आप बीज लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा टमाटर ख़राब हो गया। लास्ट वीडियो मैंने जब बनाई थी मैंने बोला था कि मिट्टी के साथ अगर टमाटर और पानी के साथ टच रहेगा तो वहाँ पर फंगस लग सकता है। तो ये फंगस लग गया, काला काला सा। लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही हमारा टमाटर ख़राब है, बाकी कोई भी मुझे नहीं लगता कि ख़राब होगा। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का 1 महीना आपको मिलता है बीज लगाने के लिए। अगर इससे लेट होते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि फ्रूटिंग कम होगी या फिर लेट शुरू होगी। टमाटर का पौधा 2 महीने का हो जाए तो उसको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो सकती है। टमाटर का पौधा छोटा हो, उसको फूल लग जाएं तो आपको पिंच करने की ज़रूरत नहीं है। फूल लगते हैं तो लगते रहें, फ्रूट बनता है तो बनने दें, क्योंकि सब्ज़ी वाले पौधों की लाइफ तकरीबन 6 से 7 या मैक्सिमम 8 महीने होती है। सेहतमंद ज़िंदगी 5 से 6 महीने ही होती है। इससे ऊपर आप अपने बलबूते के ऊपर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फ्रूटिंग करने के लिए, पौधे की अच्छी सेहत के लिए 5 से 6 महीने काफ़ी होते हैं इनकी लाइफ के लिए। तो 5 से 6 महीने के अंदर अंदर ही इसने फ्रूटिंग करनी है और उसके बाद में मर जाना है। अगर आप ख्याल रखेंगे, हो सकता है पौधे की ग्रोथ आप संभाल लें, क्योंकि जैसे ही ये पौधे 5 महीने से ऊपर जाने लगते हैं तो इनकी हालत बिगड़ने लगती है। इनके ऊपर कीड़ों का हमला भी होता है, इनके ऊपर फंगस का हमला भी होता है, इनके पत्ते नीचे से एम्प्टी भी होना शुरू हो जाते हैं, मतलब नीचे से पीले होते हैं, फिर सूखना शुरू हो जाते हैं। वो बीमारी की वजह से भी हो सकता है, खाद की कमी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन मेरे इन पौधों के अंदर कोई भी मैंने खाद यूज़ नहीं की, सवाए वही कंपोस्ट या काऊ डंग के। अगर आपने विंटर वेजिटेबल का हर पार्ट देखा था वीडियो का तो आपको पता होगा मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया। इनके ऊपर कोई कीड़ों का हमला भी नहीं हुआ। पिछले दिनों एक काले काले कीड़े फ्लाइज होती हैं वो, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, इनका काफ़ी हमला हुआ था। बाहर के दिनों में ये अक्सर कीड़े उड़ते हुए हमारी आंखों में भी पड़ जाते हैं, पौधों की टहनियों के ऊपर, पत्तों के ऊपर चिपक जाते हैं और दिन मर जाते हैं। इससे हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं होता। एक टमाटर के पौधे को एक गमला आप दे सकते हैं। गमले का साइज़ मिनिमम 12 इंच तो होना ही चाहिए। ये ग्रो बैग है, ग्रो बैग को मैंने काफ़ी बुरा वाला भी कहा था और मैंने कहा था आज से ग्रो बैग को गुड बाय, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा सब्ज़ी वाले पौधों के लिए। लेकिन मैं गलत था। असल में रियलिटी के ऊपर ही बात करता हूँ, जो मौजूदा हालात हों मैं उसी पर बात करता हूँ। इस बार काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ी है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ बहुत ही स्लो थी। कुछ मेरे पौधे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग इन ग्रो बैग के अंदर मर गए थे और किसी की ग्रोथ हो रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी पीले पीले से पत्ते और पौधे लंबे चौड़े भी नहीं हो रहे थे, ना उनको सही फ्लावरिंग हो रही थी, ना फ्रूटिंग हो रही थी। तो मैं समझा कि अब ग्रो बैग के अंदर इनकी रूट्स सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। टमाटर के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स डिवेलप करते हैं और जल्दी ही उनकी रूट बाउंडिंग भी हो जाती है। लेकिन ग्रो बैग के अंदर अब आकर मुझे पता चल रहा है कि कोई भी ऐसी रूट बाउंडिंग नहीं हुई। ये जड़ें आप देख सकते हैं गमलों के बाहर वाली साइड पर आ रही हैं, क्योंकि टमाटर के पौधों की जल्दी रूट बाउंडिंग भी हो जाती है। इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देंगे, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, उनके पत्ते भी पीले नहीं होंगे। क्योंकि पत्ते पीले होने की एक वजह यह भी होती है कि जब पौधे की रूट बाउंडिंग हो जाती है, नई रूट्स डिवेलप नहीं होती, तो पौधे के ऊपर से ग्रोथ नहीं होती और जो पुराने पत्ते होते हैं वो पीला होकर गिर जाते हैं। तो ग्रो बैग सब्जियों के लिए भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसके अंदर एक बुरी आदत ये है कि इनके अंदर जब हम पानी देते हैं तो वो फ़ौरन फ़र्श के ऊपर नीचे बह जाता है और हमारी छत को ख़राब भी कर सकता है। इसलिए इनके नीचे आप ट्रेज़ रख सकते हैं। मैंने ये देखिए, कोई भी प्लास्टिक की प्लेट जो होती है किचन में आप यूज़ करते हैं, उस टाइप की मार्केट में सस्ती भी मिल जाती हैं, आप वहाँ से ले आइए और उनके नीचे भी रख सकते हैं। मैंने सभी के नीचे रख दी हैं, मिर्चों के पौधों के नीचे भी रख दी हैं, ताकि हम पानी दें तो वो छत के ऊपर ज़्यादा देर के लिए पड़ा ना रहे। हर वक्त छत गीली रहने की वजह से आपकी छत ख़राब हो सकती है।
और दूसरा इसका सीज़न है 15 फरवरी से 15 मार्च तक, 1 महीने का टाइम होता है। आप इनके टमाटर के बीज लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने लगाया भी था, लेकिन मैंने बीज लगाए थे 18 जनवरी को, क्योंकि मेरा एक पॉली हाउस है, उसके अंदर गर्मी का इम्पैक्ट बना रहता है, इसलिए मैंने जल्दी लगा लिए। तो पौधों की ग्रोथ ये देख सकते हैं, ये भी है, ये भी है। ये वो वाले हैं जो मैंने घर के टमाटर के स्लाइसिस काटे थे और उनकी सीड की जर्मिनेशन के ऊपर वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी। ये वो टमाटर है, कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। इनको मैंने थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर लगा दिया, काफ़ी सारे पौधे हैं। और ये है मनी मेकर वैरायटी, इनकी ग्रोथ अच्छी हो गई है। और ये देखिए, इनको भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, कुछ दिनों में इनके अंदर से टमाटर बनना शुरू हो जाएंगे। तो गर्मी शुरू होने से पहले अगर आप टमाटर के बीज लगाएंगे तो उस पौधे को जल्दी ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाहर के दिन होते हैं और जैसे ही अप्रैल का महीना, मई का महीना आता है तो गर्मी बढ़ने लगती है, जिस वजह से जो फूल खिले होते हैं उनके अंदर से जल्दी टमाटर बनना और लाल होना भी शुरू हो जाते हैं। और जो सर्दी के दिन में हम टमाटर के पौधे लगाते हैं उनको टमाटर लगते हैं, लेकिन जल्दी लाल होते ही नहीं हैं, क्योंकि मौसम गर्म होगा, फुल धूप होगी, तभी तो वो पकेंगे और लाल होंगे। इसलिए हरे टमाटर को आप उतार कर रख सकते हैं। मैं तो हर बार ऐसा ही करता हूं। और टमाटर के पौधों को आप शेडी एरिया में भी लगा सकते हैं, जहां पर तकरीबन सुबह के टाइम की 2 से 3 घंटे की धूप मिल जाए और पूरा दिन ब्राइट लाइट रहे। जैसा कि मेरा ये वाला पॉली हाउस, इस पोर्शन के ऊपर मेरा एक क्यारी होती थी और 2012 में मैंने इस एरिया में काफ़ी सारे पौधे लगाए थे, बेल वाले, मतलब टमाटर की बेल, और उसको बहुत सारे टमाटर भी लगे थे, बड़े बड़े साइज़ के बन गए थे टमाटर। मैं समझा कि शायद धूप की कमी की वजह से उनका साइज़ भी इंक्रीज़ नहीं होगा और ना ही ज़्यादा फ्रूटिंग होगी, लेकिन बहुत ही कमाल की फ्रूटिंग हुई थी। 2013 की मेरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर अभी भी मौजूद है, जो टोकरी के अंदर बहुत सारे टमाटर मैंने इकट्ठा करके उतारे थे। तो सूरज निकलता है इस साइड से, यहाँ से सूरज निकलता हुआ जैसे ही तकरीबन 11 बजे तक यहाँ पर पहुँचता है तो इस एरिया में धूप ख़त्म हो जाती है। शायद 10 बजे तक यहाँ पर धूप रहती है, उसके बाद में पूरा दिन ब्राइट लाइट तो रहती है, लेकिन धूप डायरेक्ट नहीं आती। लेकिन आजकल तो यहाँ पर फ्रूटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर प्लास्टिक भी है और उसके ऊपर ग्रीन नेट भी है, काफ़ी शेडी एरिया यहाँ पर बना हुआ है, तो फ्रूट्स वाले पौधों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है कम रोशनी की वजह से। 15 फरवरी से 15 मार्च का महीना भी आपके लिए सीड्स लगाने के लिए हो सकता है। अगर आप आज लगाते हैं बीज, 5 अप्रैल वाले दिन लगाते हैं, तो जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाने की वजह से इन पौधों की हालत बिगड़ने लगेगी, पत्ते इनके झुलसने लगेंगे, बर्निंग आ जाएगी, उसके बाद आपका पौधा ही मर जाएगा। इसलिए सही टाइम के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप सब्जियां घर में कामयाबी के साथ उगाना चाहते हैं। बीज से पौधे बना लेना कोई बहादुरी का काम नहीं है। बहादुर आप तब बनेंगे जब आपके उस पौधे को फ्रूट भी लगेगा, टमाटर, मिर्चें, बैंगन, इस तरह की सब्जियां भी लगेंगी। बीज तो आप जून के महीने में भी लगाएंगे तो पौधे तो बन ही जाएंगे, लेकिन उनको फ्रूटिंग नहीं होगी, क्योंकि उनकी फ्रूटिंग के लिए आइडियल टेम्परेचर, धूप, ह्यूमिडिटी, ये सब कुछ चाहिए। तो अभी भी बहुत सारे फूल, ये देखिए, खिलने के बाद में इनके अंदर से टमाटर बन रहे हैं और कुछ छोटे भी हैं अभी, जैसा कि अभी मैंने यहाँ देखे थे। ये देखिए, अभी छोटे साइज़ के भी हैं काफ़ी, जो आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर में बड़े होंगे। जब हमारा फ्रूट थोड़ा सा इतना इस काबिल हो जाए कि हमें लगे कि अब इसका साइज़ और इंक्रीज़ नहीं होगा बल्कि ये लाल ही होगा। अब ये देख सकते हैं, जो नए टमाटर उगते हैं ना, वो होते हैं थोड़े थोड़े से वाइटिश कलर के, थोड़ी सी वाइटनेस होती है। जैसे ही वो पकना शुरू हो जाएँ, सबसे पहले वो गाढ़े हरे रंग में बदल जाते हैं और उसके बाद में हल्की हल्की सी लाली आने लगती है, जैसे वो लाल होना चाह रहे हों। और जैसे ही धूप में ज़्यादा हीटनेस आने लगती है, 30 सेंटीग्रेड से 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाने लगता है, फुल धूप भी होती है, तो फिर फ्रूट आहिस्ता आहिस्ता से पकना शुरू हो जाता है। जब फ्रूट का साइज़ छोटा हो और वो हल्का हल्का सा और वो गाढ़े हरे रंग में बदल जाए, और उसके बाद में आप उसको उतार कर रख सकते हैं। ये देखिए, इतने टमाटर लगे हुए हैं कि मुझे नीचे से ग्रो बैग्स भी सही से नज़र नहीं आ रहे कि कहाँ कहाँ मैंने पानी देना होता है। समटाइम तो मैं पाइप से पानी देता हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है वो ज़मीन के ऊपर पानी गिर रहा है, नीचे तो ग्रो बैग है ही नहीं, इतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ बढ़ रही है। तो टमाटर छोटा हो बड़ा हो, आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, वो बाद में लाल हो ही जाएगा। आप अपने किचन में रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, वो कुछ दिन में लाल हो ही जाएगा। अगर आप कहते हैं कि हमारा जो फ्रूट लगा हुआ ये लाल हो जाए और उसके बाद हम उतार लें, तो वो जल्दी लाल नहीं होगा। अगर बिलफर्ज लाल हो भी जाता है जल्दी, वो गर्मी बढ़ने की वजह से लाली आ जाएगी, तो हम एक बार में सारे लाल टमाटरों को उतार लेंगे तो वो तो ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि हमारे किचन की नीड इतनी नहीं होती कि हम 2-3 किलो जितने भी उतरते हैं टमाटर वो सारे एक टाइम में यूज़ कर लें। इसलिए हरे हरे रंग के टमाटर उतारते जाइए, उसको स्टोर करते जाइए, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो लाल होते जाएंगे, डेली बेस के ऊपर थोड़े से टमाटर निकालते जाइए और उनको अपने किचन में यूज़ करते जाएँ। टमाटर के पौधों को पानी की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि जैसे ही इनकी ग्रोथ अच्छी बढ़ने लगे
तो दिन में 2 मरतबा इनको पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपने गमलों के अंदर टमाटर के पौधे लगा रखे हैं। अगर ज़मीन के अंदर लगा रखे हैं तो फिर तो जल्दी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पानी का मॉइस्चर बना रहता है ज़मीन में। लेकिन गमलों में वो हम पर डिपेंड करते हैं, सूरज की धूप होती है और उनकी रूट ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं सकती, क्योंकि गमला ही छोटा सा होता है और पौधा जितनी ज़्यादा ऊपर से ग्रोथ करता है उतनी ही नीचे से ग्रोथ करता है। उसकी रूट जल्दी ही पानी को पी लेती हैं और मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है। ऐसी स्टेज पर आपने पानी ज़्यादा देना है। ऐसा नहीं है कि कम पानी देंगे तो फ्रूटिंग ज़्यादा होगी, और ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा पानी देंगे तो फ्रूटिंग होगी। एक बैलेंस रखना पड़ेगा आपको कि हर वक्त मिट्टी में 20 से 30% पानी मौजूद होना चाहिए, चाहे पौधे को फ्रूट लगा हो या ना लगा हो। अगर बहुत ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो फिर ड्रॉप हो जाएंगे। जो भी आपके फूल लग रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से खिलेंगे और उसके बाद में पीले होंगे, गिर जाएंगे, उनको फ्रूटिंग नहीं होगी, जितनी मर्जी आप खादें दे दें उसको। तो खादों के बगैर भी हम ये सब कुछ कर सकते हैं घरों में। गाय का गोबर यूज़ कीजिए, कंपोस्ट यूज़ कीजिए, वर्मी कंपोस्ट है वो यूज़ कीजिए, गोबर की कंपोस्ट ही बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। घर में जो किचन वेस्ट की कंपोस्ट बनाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपने केमिकल खादें देनी है तो ही उसको फ्रूटिंग होगी, लेकिन केमिकल खाद आप इनको दे सकते हैं। नुकसान खादें देने से बहुत कम होता है। पेस्टिसाइड, जो केमिकल पेस्टिसाइड है ना, कीड़े मारने वाली या फंगस को ख़त्म करने वाली मेडिसिन जो होती हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, हमारी सेहत के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। खादों से आपकी सेहत बिगड़ेगी नहीं। तो चलिए, काफ़ी ज़्यादा धूप निकल रही है, छोटे पौधे भी कुछ मैंने, ये देखिए, ये प्लास्टिक का 8 इंच का गमला है और इसके अंदर मैंने कटिंग ग्रोइंग मीडिया भर के इनके अंदर पौधों को शिफ्ट किया और धूप में रख दिया, देखने के लिए कि प्लास्टिक के गमलों के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट बन जाती है जब सूरज की धूप पड़ती है, तो इसके अंदर क्या रिज़ल्ट मिलता है। एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए ताकि आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता रहे। चलिए, मैं उतार लेता हूँ इन गुच्छों को। मैं गुच्छों समेत ही उतारूँगा ताकि ज़रा देखने पर खूबसूरती दे सकें वो। तो कुछ टमाटर मैंने उतारे हैं जो कि एक टोकरी के अंदर हैं और ये तकरीबन 1.5 किलो इनका वेट होगा। वो टमाटर मैंने उतारे हैं जो कि थोड़े थोड़े से डार्क ग्रीन कलर में बदलने के बाद में हल्की हल्की सी लाली उनके अंदर आ रही थी, जैसे वो अब पकने के करीब में हो। अगर आप कच्चे टमाटर भी तोड़कर इसी तरह किचन के अंदर रख लेंगे तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता से लाल होना शुरू हो जाएंगे, तो आप अपने किचन की ज़रूरत को वहाँ से पूरा कर सकेंगे। अभी भी मेरे पौधों के ऊपर तकरीबन 100 से ज़्यादा टमाटर अभी भी लगे हुए हैं। ये देखिए, अभी मैंने वो नहीं उतारे हैं जो जिनका थोड़ा सा साइज़ छोटा है या वो अभी थोड़े से वाइट कलर में हैं। जो डार्क ग्रीन कलर में बदल रहे थे उनको मैंने उतार लिया। ये देखिए, अभी भी गुच्छों के गुच्छे लगे हुए हैं। इतने पत्ते नहीं होंगे जितने हमें टमाटर देखने में नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, अभी भी बहुत सारे हैं। ये वो है जो मिट्टी के साथ में टच रहा, इसको हम तोड़ देते हैं। अब ये देखिए, ये भी गुच्छे हैं, बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं अभी भी। तो टमाटर लगाने के लिए सॉइल की प्रिपेयरिंग के लिए आप 3 हिस्से मिट्टी लें, 1 हिस्सा गाय का गोबर या फिर कोई सी कंपोस्ट ले सकते हैं, उसको मिक्स कीजिए, उसी के अंदर बीज को लगाइए और परमानेंट उसी के अंदर ही लगा रहने दें। या ट्रांसप्लांट अगर आपने करना हो तो फिर भी 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स करें, उसके अंदर पौधों को ट्रांसप्लांट कर दें। बिना केमिकल खाद के आप टमाटर घर में अपने लगा सकते हैं। टमाटर उगाने का मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 2010 से है। 2010 में भी मैंने लगाए थे, 2012 में भी, 2010 में भी लगाए थे, लेकिन वो ओनली कोकोपीट के अंदर मैंने लगाया था, सिर्फ ये देखने के लिए। वो भी बास्केट होती है ना, कूड़े वाली बास्केट होती है, उसके अंदर मैंने सिर्फ कोकोपीट भरी और उसके अंदर पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया। और पौधे मैं लेकर आया था स्काई सीड से, उनकी पनीरी लेकर आया था। मुझे वो आई थिंक 40 रुपये की या 80 रुपये की वो एक टोकरी मिली थी पनीरी वाली। वो मैं लाकर मैंने एक एक पौधा एक एक टोकरी के अंदर लगा दिया था, लेकिन उसको सही से फ्रूटिंग नहीं हो पाई। कुछ को मैंने अपने कमरे के अंदर रख दिया था, कुछ पौधों को मैंने बाहर छत के ऊपर रख दिया था, लेकिन जो कमरे के अंदर रखे थे इंडोर, वहाँ पर तो वो फ्रूटिंग कर ही नहीं सकते थे, तो वो पौधे आहिस्ता आहिस्ता से गल गए। वो भी कोकोपीट की वजह से, क्योंकि कोकोपीट के अंदर पानी जल्दी खुश्क नहीं होता है, तो पौधों की रूट्स गल गई थी। और जो धूप में रखे थे उनको कुछ को फ्रूटिंग हुई थी। ओनली कोकोपीट के अंदर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हो गई तो फिर समझ आइए कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसलिए 3 हिस्से मिट्टी लीजिए, 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स कीजिए, उसी के अंदर पौधों को लगाइए। हर सब्ज़ी वाले पौधों को आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाएंगे। और फिर 2012 में मैंने लगाया था, जो क्यारी के अंदर लगाए थे, और 2013 में मैंने चैनल स्टार्ट किया था अपना। तो 2013 की मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। तो अब ये पौधे फिलहाल मरेंगे नहीं, इनको इनके हाल पर मैं छोड़ दूंगा। अब इनका सिर्फ पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। जो पौधे मर रहे हैं, मुरझा रहे हैं, उनको मुरझाने देंगे, क्योंकि इनको सेव करने का कोई भी मेथड नहीं है। हम इनको बचा भी नहीं सकते। बिलफर्ज अगर बचा भी लेते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होने वाला है अब, क्योंकि इनकी लाइफ ही 5 से 6 या 7 महीने या 8 महीने तक चल सकती है, उसके बाद ये मर ही जाएंगे।
अब जैसे जैसे ये टमाटर लगते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, हम उतारते जाएंगे, एंड पर हम पौधों को उखाड़ देंगे और इनकी सॉइल की प्रिपेयरिंग करके नए सिरे से हम कुछ पौधे लगाने हुए तो दोबारा से लगा सकेंगे। लेकिन अब टमाटर के बीज लगाने का मौसम गुजर चुका है। अब हम दोबारा से लगाएंगे 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में, 1 महीने का टाइम मिलेगा, दोबारा से हम बीज लगा सकेंगे। तो इसी तरह साल में 2 मरतबा लगाते जाएंगे, आपके घर में टमाटर ही टमाटर रहेंगे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।